बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री का हिस्सा स्टार्ट करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि स्कूल लेवल में केमिस्ट्री हमारे पास 5% है और मेरे ख़्याल में ये सिर्फ बेसिक केमिस्ट्री से ये 5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब इतना डिफ़िकल्ट नहीं आएगा। तो चलते हैं। MCQ नंबर 1 हमारे पास है, एटम आर मेड अप सब डैश डैश। तो इस पर हमारे पास आते हैं एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है एटम। MCQ नंबर 2 को देखते हैं। MCQ नंबर 2 हमारे पास है, डैश डैश रिवॉल्व एंड ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिवॉल्व होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। MCQ नंबर 3 देखते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरी डैश डैश चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास हमेशा नेगेटिव चार्ज लाता है। MCQ नंबर 4 हमारे पास है, प्रोटॉन कैरी डैश डैश चार्ज। तो प्रोटॉन हमारे पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज लाता है। अब यहाँ P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव चार्ज। MCQ नंबर 5 को देखते हैं, न्यूट्रॉन हैव डैश डैश चार्ज। न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूट्रल होते हैं। इसी तरह MCQ नंबर 6 देखते हैं, एटम एज होल एज डैश डैश। एटम हमारे पास होल न्यूट्रल होता है, मतलब का ये है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है, इसलिए ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करता है और ये हमारे पास होल न्यूट्रल होता है। MCQ नंबर 7 को देखते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम इज कॉल्ड डैश डैश नंबर। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन एटम में, नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। यहाँ पर है, द एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंट बाई। एटॉमिक नंबर हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। MCQ नंबर 9 को देखते हैं, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज। सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 होता है और मास नंबर 23 होता है। MCQ नंबर 12 को देखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पर है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम मास नंबर कहते हैं, क्योंकि जब हमारे पास सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आए तो हमारे पास एटॉमिक नंबर होते हैं। इसमें हमारे पास सही ऑप्शन है बी, मास नंबर। MCQ नंबर 11 को देखते हैं, देयर आर डैश डैश एलिमेंट फाउंड टिल नाउ। अब तक हमारे पास सिर्फ 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुका है। MCQ नंबर 12 को देखते हैं, डैश डैश एलिमेंट आर नेचुरली अकर। 118 में बाद में हमारे पास नेचुरली अकर होता है, मतलब ये नेचुरल एलिमेंट है बाद में। MCQ नंबर 13 हमारे पास है, एलिमेंट आर रिप्रेजेंट बाय केमिकल। एलिमेंट जिस चीज़ में हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको सिंबल कहते हैं, ऑप्शन सी। द सिंबल ऑफ सोडियम। सोडियम का सिंबल हमारे पास है Na। नाइट्रियम, ये हमारे पास एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, Na उसका सिंबल है। सोडियम का सिंबल हमारे पास है Na। यहाँ पर लिखा हुआ है, ए डैश डैश प्योर ऑफ सब्सटेंस में इज मेड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्योर सब्सटेंस। तो कंपाउंड हमारे पास प्योर सब्सटेंस होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बने हुए हैं। डैश डैश कैन बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस। हमारे पास कंपाउंड जो होते हैं वो डिकम्पोज होता है सिंपल सब्सटेंस में, लेकिन एलिमेंट जो हमारे पास होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते सिंपल सब्सटेंस में। मतलब
कंपाउंड को आप ब्रेक कर सकते हो लेकिन एलिमेंट को ब्रेक नहीं कर सकते। ये फार्मूला अब बेंजीन हमारे पास है C6 और H6। MCQ नंबर 18, where dash dash can be separated by physical mean। तो इसका सही जवाब हमारे पास है ए। मिक्सचर को हम फिज़िकल तरीके से सेपरेट कर सकते हैं और कंपाउंड को हम फिज़िकल तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते। MCQ नंबर 19, मिक्सचर हैज़ डैश डैश टाइप। मिक्सचर हमारे पास टू टाइप होता है, ऑप्शन बी। एक को होमोजेनियस कहते हैं, दूसरे को हेट्रोजीनियस। MCQ नंबर 20 हमारे पास है, विच वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, यहाँ पर लफ्ज़ है हेट्रो। तो इसमें हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर आइसक्रीम और कंक्रीट है। मतलब वो पार्टिकल मतलब वो मिक्सचर जिसमें पार्टिकल को हम देख सकते हैं, डिफरेंट पार्टिकल से मिला हुआ है, हम उसको देख सकते हैं, उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। MCQ नंबर 21 है, साल्ट एंड वाटर इज डैश डैश मिक्सचर। ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है। होमो का मतलब होता है सेम, मतलब इसका जो साल्ट, जब आप साल्ट को वाटर में डालो तो आपको साल्ट वाटर में नज़र नहीं आता, इसलिए ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है। इसका पार्टिकल हमारे पास यूनिफॉर्म होता है। MCQ नंबर 22 को देखते हैं, डैश डैश विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। तो ये आप सब लोग जानते हैं कि मैटर हमारे पास जगह को घेर लेता है और उसका मास भी होता है। MCQ नंबर 23 को देखते हैं। MCQ नंबर 23 को देखते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी इज कॉल्ड, इसको हम मास कहते हैं। क्या किया, हाँ चाहिए। MCQ नंबर 24 हमको देखते हैं, द पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट एक्सटेंड फ्रॉम। ये हमारे पास 600 से 1600 तक अल्केमिस्ट का पीरियड था। MCQ नंबर 25 देखते हैं, अल्केमिस्ट इन्वेंट ऑल एक्सेप्ट। अल्केमिस्ट ने सारे बनाए, इन्वेंट किए, ईजाद किया है, लगा मतलब ये कि अल्केमिस्ट ने ब्रेकर भी इन्वेंट किया, फोनल भी और रिटोर्ट भी, लेकिन स्पिरिट लैम्प अल्केमिस्ट ने नहीं बनाया। यहाँ पर द ब्रांच ऑफ MCQ नंबर 26 हमारे पास है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विल डील विद द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर इज कॉल्ड। इसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। जब हमारे पास क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर करते हैं तो उसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं, ऑप्शन बी। MCQ नंबर 27 देखते हैं, ऑल द थिंग इन द वर्ल्ड आर मेड ऑफ मैटर। दुनिया में जितने भी चीज़ें वो हमारे पास मैटर से बने हुए हैं। MCQ नंबर 28 को देखते हैं, डैश डैश इज एन एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस। तो वाटर हमारे पास सब्सटेंस होते हैं। सब्सटेंस क्या होते हैं? सब्सटेंस हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम सब्सटेंस कहते हैं। तो वाटर हमारे पास एग्जांपल है सब्सटेंस की। MCQ नंबर 29 को देखते हैं, डैश डैश इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन बी ब्रोक डाउन। तो एलिमेंट हमारे पास प्योर सब्सटेंस है, लेकिन ये कैन बी ब्रेक डाउन का मतलब ये उन्होंने गलत लिखा है कि एलिमेंट हमारे पास ब्रेक डाउन नहीं होता। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन बी कि डेट कैन बी ब्रेक डाउन, तो ये हमारे पास गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ है डेट कैन नॉट बी ब्रेक डाउन। एलिमेंट को हम ब्रेक डाउन नहीं करते, मतलब एलिमेंट को हम तोड़ नहीं कर सकते। यहाँ पर उन्होंने गलती किए हुए हैं।
MCQ नंबर 30 हमारे पास है द डेड रिमेन ऑफ एनिमल आर कन्वर्ट इनटू। तो ये हमारे पास कन्वर्ट होता है डेड रिमेन ऑफ एनिमल हाइड्रोकार्बन को। एम मास नंबर इज रिप्रेजेंट बाय, मास नंबर को हम एटॉमिक ए के ज़रिए रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को हम जेड के ज़रिए रिप्रेजेंट करता है। वन कार्बन इज डैश टाइम हेवर देन द हाइड्रोजन एटम। ये तो हमारे पास 12 टाइम हेवर होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 होता है और कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो ये हमारे पास 12 टाइम हाइड्रोजन से बड़ा होता है। इन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल, ये हमारे पास ट्रू है, क्योंकि आयन हमारे पास चार्ज पार्टिकल होते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव आयन हैव फॉर्म, पॉजिटिव आयन तब बनता है जब हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। इसकी वजह यह है, जब आप किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसमें हमारे पास प्रोटॉन ज़्यादा होता है, तो इसलिए इस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है। MCQ नंबर 35 हमारे पास है सोडियम है, इस सोडियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, व्हाट टाइप ऑफ आयन इज। तो ये हमारे पास पॉजिटिव आयन बनाता है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया और इस यहाँ पर एटम हमारे पास होल न्यूट्रल होता है। जब इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद कम होता है, प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होता है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है।